Good evening. Hope you all are fine. Now we are doing chapter vector. वेक्टर में हमने कुछ बेसिक्स दिया था, उसको आगे बढ़ाते हैं. इक्वल वेक्टर्स कहते हैं कि if we have two vectors, let's say these are the two vectors represented by vector A and vector V. If they act in same direction and having same magnitude, then they are said to be equal vectors, right? Second, we can have negative of a vector or negative vector. Let's say we have a vector and there is another vector. First vector is A and this second vector is B. But B is equal to A but minus of A because direction is opposite. So if this situation is there, that two vectors having same magnitude but opposite direction, so these are called negative vectors. Then let us go for third. One thing we are using which is called modulus of a vector. As for example, we take a vector A and then we put this parallel line. So this is symbol. So basically it means the magnitude of a vector. Magnitude means जैसे A represent velocity, तो velocity कितनी है? 5 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर सेकेंड, whatever. तो मॉड ले लेते हैं, तो ये मॉडुलस का मतलब मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू कह सकते हैं. दूसरी बात, ये हमेशा पॉजिटिव होती है. दिस इज नेवर नेगेटिव. देन फोर्थ वन इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर मीन्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 हो. Having magnitude 1, but we are talking about the vector, so magnitude तो 1 हो गई. What would be the direction? तो कहते हैं कि डायरेक्शन along the vector itself. Along the vector itself. सिंबल जो यूनिट वेक्टर की हम लिखते हैं, जैसे हमने वेलोसिटी को
यूनिट वेक्टर वेलोसिटी को लिखना है तो वी कैप दे देते हैं, तो ये यूनिट वेक्टर हो गई। या कोई वेक्टर है जो जैसे फोर्स है, यूनिट वेक्टर ऑफ फोर्स है, तो एफ पे कैप डाल देना है और इस एफ को बताना है, तो वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर गिव्स यूनिट वेक्टर, व्हिच मींस अगर हम फोर्स वेक्टर को बताना चाह रहे हैं तो इट इज ऑलवेज मॉडुलस ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखते हैं वेक्टर को। इसी में एक बात चाहे तो और भी ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो नाम सुन के थोड़ा भारी भरकम लग सकता है, लेकिन इसमें है नहीं कुछ। इट मींस जैसे हम 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करते हैं, एक्स वाई एंड जेड कहते हैं, एक्स वाई और जेड में इफ यू टेक, हमें किसी वेक्टर को एक्स के अलोंग दिखाना है तो स्मॉल आई कैप डाल देते हैं, किसी वेक्टर को वाई एक्सिस के अलोंग बताना है तो स्मॉल जे कैप डाल देंगे, और किसी वेक्टर को जेड के अलोंग दिखाना है तो स्मॉल के कैप डाल देंगे। इन तीनों को एक साथ ऑल टुगेदर दे आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल ट्रायड ऑफ यूनिट वेक्टर। जैसे वेलोसिटी वेक्टर है किसी चीज की, और इसमें अगर हमने आई कैप डाल दिया इसके साथ, मतलब ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो जाएगी एग्जाम्पल के लिए। ऐसे ही जो भी हम डाल दें, वेलोसिटी के साथ जे कैप अगर डाल दी तो ये वाई एक्सिस के अलोंग हो गई, और वेलोसिटी के साथ अगर हमने के कैप डाल दिया तो दिस इज अलोंग जेड एक्सिस, राइट। देन we can have some more vectors, और कुछ और इंपॉर्टेंट लेते हैं। ऐसे तो नंबर इज रियली बिग, बहुत बड़ा है नंबर, तो उतना तो लेने की जरूरत नहीं है, यूज भी नहीं होती। सो आफ्टर यूनिट वेक्टर we can take coplanar vector। COPLANAR, कोप्लानर। अब कोप्लानर का मतलब वेक्टर कोई ऐसी हो जो सेम प्लेन में लाई करे। जैसे हमने यहाँ पे 3 वेक्टर दिखा दिया, लेट्स से दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर सी। तो ये 3 के 3 किसी एक ही प्लेन में है, जो इस लैपटॉप की प्लेन में, बोर्ड के प्लेन में है, तो दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। Likewise, if you take another one, so we call it co-initial vectors। Co-initial vectors। अब जब हम को-इनिशियल की बात करते हैं, नाम से ही है कि अगर ऐसा हो कि लेट्स से वी हैव फ्यू वेक्टर्स एंड ऑल हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ऐसे 2 सिचुएशन यहां हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन इज 3 having same starting points O, A, B and C vectors, तो these are co-initial। अब यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास 3 वेक्टर है A, B and C, all are meeting at one point,
इस सिचुएशन में रिवर्स हो गई पहले वाले की, इसको बोलते हैं को टर्मिनस। एक ही एंड पे, एक ही पॉइंट पे एंड हो रही है, को टर्मिनस वेक्टर। राइट। अब ऑलमोस्ट हो गया है, चाहे तो एक और हम डिस्कशन कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं जीरो वेक्टर। राइट। अब इस जीरो वेक्टर की क्या सिग्निफिकेंस है? जीरो वेक्टर, द नेम is zero, meaning is a vector having zero magnitude, zero magnitude, तो वो जीरो वेक्टर है। तो ऑब्वियसली इनकी डायरेक्शन का क्या होगा? तो कहते हैं हैविंग आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, हमें पता ही नहीं है, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, मनमौजी है, इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। बट द पॉइंट इज इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इज कि अगर हमें बताना है कि वी हैव ए व्हीकल व्हिच इज पार्क्ड एंड इट इज पार्क्ड फॉर लेट्स से 1 आवर, तो किसी ने पूछा कि बताओ इनकी वेलोसिटी कितनी है ड्यूरिंग टाइम व्हेन इट वाज पार्क्ड, तो क्या बोलेंगे? जीरो वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर, इसलिए ये जीरो वेक्टर होगा। हम जानते हैं एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। तो इस तरीके से एनीथिंग एट रेस्ट के लिए जीरो यूज करते हैं, और अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो जीरो वेक्टर हो गई। तो इस तरीके से वी कैन हैव सम बेसिक्स, some intro about the basic vectors, fundamental vectors, which we will be using. Now we have some other aspects of vector that we'll deal in the next class, next video. Hope you are enjoying. It seems easier, although 11th के बच्चे 10th से आए होते हैं, उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि डिफरेंट है, but let us take it easy and then you can understand it easily. Thank you so much. May God bless you. Don't forget to like, comment, and share it with your friends. May God bless.